वगैरह कुछ किया है 2-3 महीने का, वो क्या? बिल्कुल बोल सकते हैं, वही तो मैं बता रही ना कि अगर आपका कुछ भी, जैसे आप जो कर रहे हो सीएससी, उसको लेकर के अपने एक्सपर्टीज बताओ। उसके बाद अलग से जो आपका एक्सपीरियंसेस है, कोई इंटर्नशिप है, किसी प्रोजेक्ट में काम किया है, वो भी इंक्लूड करो उसमें। ठीक है, कितना अच्छे से अपने आप को पोर्ट्रे कर सकते हो वही दिखाना है। आपके आपको हायर करके क्या बेनिफिट मिलेगा कंपनी को वही बताना है आपको कि मेरे अंदर ये चीजें हैं, क्वालिटीज है। ठीक है, मैं ये चीजें जानता हूँ, तो वो सारा कुछ उस सेक्शन में आप इंक्लूड करोगे। ठीक है, द सेकेंड थिंग, सॉरी, जो जो हाँ बोलिए, बोलो। नथिंग टू से। नहीं मैडम। ओके, मुझे लगा तुम कुछ पूछना चाह रहे हो। उसके बाद ऐड करना अपना स्ट्रेंथ। ठीक है, अपना स्ट्रेंथ ऐड करना, लाइक आई एम अ गुड लर्नर, आई एम अडेप्टेबल टू एनी एनवायरनमेंट, ओके, एंड आई नो हाउ टू वर्क विद अ टीम। ठीक है, इस टाइप से, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल गाइस। ठीक है, आप अपने हिसाब से उसको पोर्ट्रे करके बताना। और दूसरी बात है कि आप इस अपॉर्चुनिटी को क्यों चाहते हो। ठीक है, तो अभी एज यू गाइज आर फ्रेशर, तो आप ये बोल सकते हो कि आई एम इंटरेस्टेड इन दिस अपॉर्चुनिटी because this place will give me exposure, industrial exposure to grow professionally. Okay, समझ में आ रहा है? क्योंकि आप लोग फ्रेशर हो, आपके पास वैसे भी कोई एक्सपीरियंस अभी है नहीं। ठीक है, तो आप लोग अभी यही बता सकते हो कि हम लोग प्रोफेशनली ग्रो करना चाहते हैं आपकी कंपनी के थ्रू। ठीक है, उसके बाद क्लोजिंग लाइन, एंडिंग लाइन यही है कि थैंक यू फॉर गिविंग मी टाइम टू इंट्रोड्यूस माय सेल्फ, डॉट, दैट्स इट। ओके, अभी तक हॉबीज वगैरह कुछ बताना क्या रहेगा क्या? हॉबीज आप बता सकते हो एंडिंग में, बिफोर थैंक यू नोट आप एंडिंग में बताओ। ठीक है, ठीक है। एनीथिंग एल्स गाइस, इतना तक क्लियर है? हेलो, यस मैम, क्लियर। ओके, ठीक है गाइस, जो भी दूल्हागढ़ से हैं काइंडली ट्राई करो कि आप लोग जब भी मैं सेशन रखूं इधर फेस टू फेस, तो आप लोग आओ। ओके, बाकी वर्चुअली तो अलग बात है, वो तो मैं कंडक्ट करूंगी क्लासेस, बट द थिंग इज कि आप लोग थोड़ा प्रेजेंट रहोगे तो फेस टू फेस इंटरेक्शन इज मच मोर इम्पोर्टेंट। Ma'am, within the introduction, can I portray my freelancing project सॉरी, also? यस ऑफ Can I कोर्स, portray? आपके अंदर जो भी क्वालिटीज हैं, जो भी लाइक एक्सपर्टीज है, आप सब कुछ उसमें इंक्लूड करो। कोशिश करो कि कितना इंटरेक्ट कर सकते हो एचआर से। ठीक है, एचआर आपका बेसिक कॉन्फिडेंस ही देखना चाहता है, आपकी स्किल्स देखना चाहता है, आपके बारे में बेसिक समझना चाहता है, वो भी आपके मुंह से। ठीक है, Okay, ma'am. तो आपको उसमें जो भी एक्सपर्टीज ठूसनी है ठूसो, लेकिन बात यह है कि उसको अलाइंड वे में बोलना। यू अंडरस्टैंड स्टोरी टेलिंग। ठीक है, ताकि सामने वाला बोर भी ना हो और उसको समझ में भी आ जाए कि कैसे बोल रहा है ये और क्या बोल रहा है। ये इसका जो बोलना है वो मेरी कंपनी को बेनिफिट करेगा या नहीं करेगा, दैट्स इट, इतना ही समझना है। Okay, ma'am. Okay, and don't worry, I will be sending you the format also in the group. उसके अकॉर्डिंग अपना एक इंट्रो लिखो, उसको रट्टा मत मारना, समझ लो कि कैसे बोलना है, दैट्स इट। ठीक है, अच्छा मैम। अब आता है व्हाई शुड वी हायर यू। ओके, अब मैं थोड़ा खड़ी हो रही हूँ, आप लोग को सुनाई ना दे तो एक बार मुझे बोलिएगा। ठीक है, ओके, द नेक्स्ट थिंग इज व्हाई शुड वी हायर यू, व्हाई शुड वी हायर यू। चलो मैं अपने, तुमको यहाँ से ज्वाइन करना रहता है ना मीटिंग, लोग
कोई काम नहीं रह गया तुम लोगों को. These guys are Vella actually. बोल सकते हो, क्यों नहीं बोल सकते हो, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उसको पूरा एक लेंदी पैराग्राफ बना देना है. मैंने क्या बोला, आपके अंदर जो भी क्वालिटीज है आप इंट्रो में हाईलाइट करो. इट्स वेरी नेसेसरी. यस यस, आपका कुछ भी अचीवमेंट है ना, आप इंट्रो में हाईलाइट करो, लेकिन उसका एक टाइमिंग होना चाहिए. पहले आप अपना स्टडी हाईलाइट करो, इंटर्नशिप कुछ किया है, प्रोजेक्ट किया है, उसका कुछ एक्सपीरियंस है, वो सब हाईलाइट करो. एंड देन ये सब एक्स्ट्रा जो करिकुलम एक्टिविटीज का जो अचीवमेंट है ना, वो हाईलाइट. ठीक है, बेसिकली यू आर सेलिंग योरसेल्फ. तो आप उसको एचआर को दिखाओ कि मेरे अंदर ये चीजें हैं, आपको मुझे लेके फायदा है, आप मुझे हायर करोगे ना तो आपको फायदा होगा. ये दिमाग में उसके डालना है बेसिकली. ठीक है, समझ में आ गया? okay. तुम लोग बहुत लेजी लोग हो, लेकिन तुम लोगों को मैंने आने बोला तो तुम लोग सब मीटिंग लिंक ज्वाइन कर रहे हो. Lazy heads. Okay, so the next question is why should we hire you? मैं तुम लोगों को क्यों हायर करूं? अब यहाँ पे क्या आंसर देना है बताओ. Anyone? Any idea? Yes. मैम बताओ. Very good. Yes. Who's this? Okay. आपने सही बोला. जो आपने अपना इंट्रो दिया या रेज्यूमे में जो आपका जॉब डिस्क्रिप्शन है उसके साथ आपका मैचिंग ये आंसर होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि आपने रेज्यूमे में कुछ अलग लिख दिया है, आपने अपना जो फेस टू फेस एचआर राउंड है वहां पे कुछ अलग बोल रहे हो. व्हाई वी शुड हायर यू, वहां पे सेक्शन में पढ़ रहे थे. प्योर हाइबरनेट्स इंटरैक्ट उसका बॉस ये सब मॉड्यूल को सिर्फ इंटरफेसेस और क्वेरीज प्रोवाइड करता है. स्प्रिंग डेटा जेडीबीसी वो पार्ट है जो आपको जेडीबीसी इंटरैक्शन करने में हेल्प करता है, जो आपका बॉयलर प्लेट कोड कम कर देता है. स्प्रिंग डेटा जेपीए को एक्सप्लॉइट करना अपन. स्प्रिंग डेटा कॉमन, स्प्रिंग डेटा फैमिली का वो पार्ट है जो आपको सिर्फ इंटरफेसेस और क्वेरीज प्रोवाइड करता है. मुझे एक रीजन, एक नहीं मुझे 2-3 रीजन दो कि मैं तुमको हायर क्यों करूं. यार ये मत इंक्लूड करो. एक बार घुसा दिया अगर माइंड करो. ठीक है, एक चीज नोट रखो कि एक बार अगर घुसा दिया है आई एम अ क्विक लर्नर, उसको 2-3 बार नहीं बोलना है, नहीं बोलना है. ट्राई समथिंग डिफरेंट. ओके ओके. Okay. Basically, you are adaptable. सबसे पहली बात, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से डोमेन या कौन सी कंपनी के लिए इंटरव्यू दे रहे हो. ठीक है, द कंपनी नेम इज ह्यूमैनिटी एआई. एआई से समझ में आ रहा है कि इन लोगों का फील्ड ही एआई से रिलेटेड एंड टेक्नोलॉजिकल बेस्ड है. ठीक है, अब बात यह है कि आपके अंदर क्या ऐसी एक्सपर्टीज है जो आप उनको बता सकते हो कि देखो मुझे ये आता है, इसलिए आपको हायर करना चाहिए. एग्जैक्टली. जैसे आप लोगों ने इंट्रो में बोला, माय नेम इज सुमन, currently I am pursuing CSC from स्किल्स यूनिवर्सिटी. उसके बाद जब आपने अपना स्किल्स रखा, वो स्किल्स को यहाँ पे एलैबोरेट कर दो. ठीक है, कि मेरे अंदर मुझे पाइथन आता है, मुझे C++ आता है, मैंने ये करा हुआ, ये प्रोजेक्ट इससे रिलेटेड करा हुआ है. क्योंकि मैं सुनी आप लोगों का इंट्रो, आप लोगों ने प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, तो उसको यहाँ पे डालिए. ठीक है, व्हाई वी हायर यू. हाँ, इंट्रो इज लाइक काइंड ऑफ, कैसे बताऊं मैं, इट्स लाइक अ क्विक थिंग जिससे एचआर को पता चलेगा कि आप क्या हो, आपका नाम क्या है, आपने क्या क्या किया हुआ. स्निपेट्स पता चलेगा, छोटे छोटे टुकड़ों में पता चलेगा. लेकिन व्हाई वी हायर यू, वहां पे आप लाइक फुल फ्लेजेडली खुद को सेल कर रहे हो. ठीक है, कि मुझे ये पता है, मैंने इस पे प्रोजेक्ट पे काम करा हुआ है,
तो इसलिए इस रीजन से आपको मुझे हायर करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लोगों का कुछ इंटर्नशिप है, कुछ प्रोजेक्ट्स है, तो उस पर थोड़ा सा अच्छे से और फ्रेम करके बोलोगे, ठीक है, ताकि एचआर को ये आइडिया हो जाए कि आप लोगों का इंडस्ट्री एक्सपोजर है। ओके ओके। दूसरी बात है कि अपना एटीट्यूड ऐसा रखना कि कल को जैसे एचआर को ये समझ में आना चाहिए कि अगर वो लोग कुछ नया भी आप लोगों को बताना चाह रहे हैं तो आप लोग उतने अडेप्टेबल हो कि आप वो सीखो, ठीक है। हमेशा एक लर्निंग एप्टीट्यूड रखना, ठीक है। ओके। दूसरी बात है कि इसका क्लोजर ऐसे करना कि यस आई एम कॉन्फिडेंट एनफ कि मैं ये कर सकता हूँ एंड माय स्किल्स टोटली अलाइंस विद द कंपनी नेसेसिटी, ठीक है। जो भी कंपनी की रिक्वायरमेंट्स है मेरे स्किल उसके साथ अलाइन कर रहे हैं, ठीक है। अंडरस्टूड गाइस? एनी इशू, एनी प्रॉब्लम? किसी को कोई क्वेश्चन इसमें? व्हाई वी हायर यू गाइस? आप लोगों को कुछ क्वेश्चन? मैम आप कौन से बिल्डिंग में हो? मैं अभी कॉलेज में आया हूँ। इंजीनियरिंग लैब 3 या यस सर। लैब 3। ओके ठीक है। कुछ क्वेश्चन इससे? नो क्वेश्चन रेज करो। हेलो यस यस। तो यहाँ ये दो सेक्शन ही बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है। किसी भी इंटरव्यू में इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड व्हाई वी शुड हायर यू, यहाँ पे आप टोटली अपने स्किल्स को बताते हो, ठीक है। तो दिस आर द मेजर सेक्शन ऑफ द इंटरव्यू। ये निकाल लिया तो बाकी सब तो फिर बेसिक क्वेश्चंस होंगे आपके, टेक्निकल से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, ठीक है। टेक्निकल से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं उसका मुझे आज तक का टाइम दीजिए आप लोग, मैं वो क्वेश्चन फॉर्मेट करके आपको भेजती हूँ ग्रुप पे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट सी मुझे उतना नॉलेज है नहीं टेक्निकलिटी का, बट स्टिल आई विल फाइंड आउट कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं टेक्निकल से, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट इट विल बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप लोग समझो कि आप लोग का फील्ड से क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है वो, ठीक है। दूसरी बात, एक टास्क दूंगी आप लोगों को, 1 मिनट का इंट्रो वीडियो मुझे भेजो प्लीज ग्रुप में। सबके लिए है कि 1 1 मिनट का इंट्रो वीडियो अपना शूट करके ग्रुप में डालिए। जो भी फॉर्मेट मैंने बताया इंट्रोडक्शन का, उस फॉर्मेट में इंट्रो वीडियो 1 1 मिनट का ग्रुप में डालिए। इज इट ओके विद एवरीवन? मैम फॉर्मेट क्या होता है, एक बार और बोलिए। फॉर्मेट आई विल बी सेंडिंग यू इन द ग्रुप, ओके ओके इज इट ओके राहुल? हाँ ग्रुप लिंक नहीं है, ऐड करो, ऐड कर लो ग्रुप में। ठीक है आज तक का टाइम दे रही, आज रात तक भेजो मुझे वीडियो बना करके, ठीक है। उसके बाद मुझे समझ में आया कि फॉर्मेट में भेज दूंगी, अभी जस्ट भेजूंगी, ठीक है। बट द थिंग इज कि आप लोग जब भेजोगे तभी मैं एग्जामिन कर पाऊंगी कि आप लोगों ने कितना सीखा है, ठीक है, और आप कॉन्फिडेंट हो या नहीं हो कैमरा फेस करने के लिए, ओके। या प्लीज कम देवाशीष, यहाँ से एग्जिट कर जाओ सौरभ, यहाँ से एग्जिट कर जाओ, फोन से जीमीट से एग्जिट कर जाओ। ओके गाइस, इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? या कुछ क्वेश्चंस?
एनी क्वेश्चन? क्वेश्चन पूछो। चलो अब मैं टाइम दे रही हूँ आप लोगों को कि आप गाइस अभी के लिए इतना ही है आज का टास्क, ठीक है? कल तो मैं थोड़ा ऑफ में हूँ, मेरा छुट्टी है, ठीक है? तो कल तो मैं कुछ भी नहीं करूंगी। परसों फिर से अगर वर्चुअल के लिए आप लोग रेडी हो तो मैं एक टाइम डिसाइड करके आप लोग को भेज सकती हूँ। परसों हम लोग जो भी राउंड्स या क्वेश्चंस होंगे ना, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज में क्या क्या आ सकता है। व्हाट्स इट? बाकी अभी तक जो बताया सौरभ, सुना ना आपने? इंट्रो सेक्शन एंड देन व्हाई वी हायर यू, सुना ना? ओके, इज इट ओके गाइस? ठीक है। द गर्ल या आकांक्षा, ओके आकांक्षा, ठीक है, समझ में आ गया सारा कुछ? एनी डाउट्स? नो? ओके, आकांक्षा इज देयर इन द ग्रुप, ऐड हो जाओ, ठीक है? वहां पे ही मैं शेयर करूंगी सारा चीजें। ओके ओके, सो परसों हम लोग फिर वर्चुअल एक मीटअप रखते हैं, चलेगा ना? आप लोग को भी इतना धूप में मैं ट्रैवल करते हुए देखना नहीं चाहती। इट्स जस्ट दैट आई वांटेड यू गाइस टू मीट फेस टू फेस। हाँ वो सब मैं बता दूंगी, पहले ही बता दूंगी। इट्स जस्ट कि डेट डिसाइड हुआ है, इट्स लाइक 18th सौरभ, 18th को है, ठीक है? Without a fail guys, please try to attend the interview, okay? मैम इंटरव्यू 18 का होगा। Sorry? मैम सुमित बोल रहे हैं मैम, इंटरव्यू का डेट 18 है। 18 हाँ में 18th है, 18th। तो कब होगा मैम? सुबह का ना? तो ना हाँ आफ्टरनून? ऑब्वियसली 11 बजे का मैंने जैसे टाइमिंग दिया हुआ है उनको, लेट देम कंफर्म मी। आज उनका मेल आएगा एक और रिगार्डिंग द टाइम कंफर्मेशन, तो मैं आपको हाईलाइट कर, ठीक है? टाइमिंग मैम, टाइमिंग अगर 11 बजे है तो मतलब इधर से मगर बोलपुर से जाने में अगर मैं सुबह का भी ट्रेन पकड़ूं तो आई थिंक 10 बजे हो ही जाएगा हावड़ा पहुंचने तक, क्योंकि विश्व भारती एक्सप्रेस जो होता है वही आई थिंक फास्ट ट्रेन होता है जाने के लिए। आई थिंक वो हाँ 10 बजे ये के सब अंदर मैं भी हावड़ा। 20 बजे से जाऊंगा, तो हाँ मेरे तो से कांटेक्ट वही। करना, ठीक है? एक साथ तो जाएंगे, ठीक है? ओके ओके जो सो बोलपुर से आ रहे हैं ना, काइंडली कोऑर्डिनेट विथ ईच अदर गाइस, ठीक है? सब एक साथ आओ मैम, हाँ ताकि मैं आप लोग को भी अच्छा लगे और इजी हो जाए थोड़ा, है ना? इसलिए मैं पूछ रहा था कि वो 10 बजे हावड़ा पहुंचता है, इट रीच्ड ऑन हावड़ा एट 10 AM आई थिंक। तो उससे मतलब कितना डिस्टेंस है वो मेरे को पता नहीं है, और कहाँ पर कॉलेज है वो भी थोड़ा पता नहीं है, तो टाइम तो आई वो थिंक क्या तो मैं भी नहीं लगेगा। बता पाऊंगी क्योंकि अ, मैं भी तो इसलिए मुझे भी पूछ रहा था, आइडिया नहीं है। 12 या फिर 1 आई थिंक अच्छा टाइमिंग है फॉर मी एंड फॉर अदर्स आल्सो। ओके 12 करते हैं, आई थिंक 12 क्योंकि इज इससे गुड। ज्यादा सेकेंड हाफ में चले जाओगे तो फिर इट यस विल यस बी आई नो लंबी दैट। प्रोसेस, आप लोग को 2 दिन आना पड़ सकता है। यस यस मैं आई नो चाहती हूँ कि 12। एक ही दिन में कंप्लीट हो जाए। यस मैम हाँ मैं अगर 12 12 मिलेगा। बजे तभी मतलब मेरा भी थोड़ा ये होगा, क्योंकि मुझे भी वो कॉलेज पहुंचने में वो 11:30 बज ही जाते हैं, क्योंकि मेरा भी बस पकड़ना होता है, बस हमेशा ज्यादातर लेट ही जाती 12:12 में रखती हूँ, ठीक है? है। हाँ आप लोग थोड़ा ट्राई करो कि घर से एकदम ऑन टाइम निकलो ताकि आप लोग 12 बजे तक पहुंच पाओ, ठीक है? मैम हाँ मैम एक बार ऑफिशियली जो 18 को सिलेक्ट हुआ है इंटरव्यू हम लोग का, तो मैम ऑफिशियली एक कुछ हम लोग को डाल दीजिएगा, तो मैम वो हमें को ऑफिस में दिखाना पड़ेगा। तो क्योंकि ऑफिस में काम करते हैं वो बैक ऑफिस में, तो उसमें दिखाना पड़ेगा। अब ऑफिशियली एक डाल दीजिएगा मैम, ये कंपनी से इंटरव्यू है या कुछ कॉलेज का इसके हम लोग बारे का। में मुझे आप मैसेज करो सुमित, मुझे ठीक एक्चुअली है मैम। अभी हाँ आप इसके बारे में मुझे अच्छा मैम, मैसेज करो। थैंक यू मैम। ओके थैंक यू। यस, एनी डाउट? नो? तो आज हम लोगों ने क्या क्या कवर किया? इंट्रो एंड व्हाई वी हायर यू, ठीक है? ये दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो एचआर पूछते हैं, ठीक है? यहाँ से ही वो आपका कैलिबर एस्टिमेट करते हैं। ओके, तो बाकी नेक्स्ट हम लोग वर्चुअल मीटअप करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि धूप में आप लोग इतना ट्रैवल करो एवरी डे, दैट इज नॉट पॉसिबल, ओके, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो हम लोग वर्चुअली मीटअप करते हैं, ओके? बैठिए आराम से घर में अच्छे से, जैसे अभी तक लंच भी नहीं किया आप लोगों ने, 2 बज के पार हो गए। आई एम सो सॉरी गाइस, आई एम सो सॉरी, ठीक है?
आप लोग लंच कीजिए अभी जा करके अच्छे से। एंड थैंक्स फॉर कमिंग, जो लोग आए हैं इतना एफर्ट करके, थैंक्स फॉर कमिंग एंड थैंक्स फॉर गिविंग मी टाइम। हाजरा को छोड़ के, हाजरा को छोड़ के, ठीक है ना संप्रीति, इसको एक्सक्लूड करके बाकी सबको थैंक यू। आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना मुझे एंड इम्प्लीमेंट किया तुरंत से, which was like quite commendable thing. Okay, so मिलते हैं परसों। परसों क्या डेट होगा? आज 13 है ना, 15 होगा। ओके 15 सेकेंड हाफ करें, सेकेंड हाफ चलेगा सबको गाइस? आप लोग को वर्चुअली? हाँ मैम। हाँ मैम, नो इशू मैम, नो इशू। ओके ओके, वर्चुअली कनेक्ट करते हैं। मैं जीमीट लिंक आपको आज भेज दूंगी या उसी दिन भेजूंगी, ठीक है? मॉर्निंग में भेज दूंगी। सेकेंड हाफ 2 बजे, सेकेंड हाफ 2 PM, 2 PM। ओके मैम। ओके 2 PM। ओके अभी जाइए आप लोग, लंच कीजिए। सौरभ बहुत दूर से आ रहे हो ना, जाओ आराम से लंच करो, पानी वानी पियो, कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड। ओके एंड प्रिपेयर करो घर में, ठीक है? घर में प्रिपेयर करो, सेल्फ प्रिपरेशन इज वेरी नेसेसरी। मैं आपको ओवरव्यू दे सकती हूँ, आपके लिए जाकर के बोल नहीं सकती वहां पे, वो सब आपको नॉलेज खुद वहां पे थ्रो करना पड़ेगा। सारा आपके हाथ में है, ठीक है? मेक और ब्रेक एनीथिंग, तो आपको प्रिपेयर कीजिए जो आपके बस में है। टेक्निकलिटी आपके हाथ में है, उस पे एकदम स्ट्रॉन्ग पकड़ रखिए अपनी। कुछ भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछते हैं एचआर, आपके पास आंसर होना चाहिए उस चीज का, ठीक है? ओके रेज्यूमे तो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी नहीं कैसे करना है, क्योंकि रेज्यूमे आप लोग का ऑलरेडी जा चुका है। बट रेज्यूमे बिल्डिंग पे वंस दिस इंटरव्यू थिंग विल गो अहेड, आफ्टर दैट हम लोग बात करेंगे रेज्यूमे कैसे बिल्डअप होता है, ठीक है? क्योंकि अभी तो जा चुका है, अभी फायदा नहीं है रेज्यूमे पे बात करके, ठीक है? जा चुका है, एचआर के पास मैंने भेज दिया ऑलरेडी। तो अभी जो आप लोगों ने उसमें गुड़ किया होगा वो एचआर समझेगा, ठीक है? मैं उसमें अभी कुछ नहीं कर सकती। तो आफ्टर इंटरव्यू हम लोग उस पे वर्क करेंगे, ठीक है? रेज्यूमे पे। ओके इतना भी अब फोकस नहीं कर देना है। ओके चलो गाइस आप लोग लंच करो। ओके थैंक्स अगेन फॉर कमिंग एंड ज्वाइनिंग द सेशन। क्या अभी कैसे होगा? चलो गाइस यू आल्सो टेक रेस्ट, ओके एंड प्रिपेयर योरसेल्फ। मैम एक क्वेश्चन था कि क्या क्या चीज डॉक्यूमेंट कैरी करे, मतलब उसके लिए बता दूंगी। परसों हम लोगों का रहा था ना वर्चुअल मीटअप, और तो उस दिन टेक्निकल सेकेंड वन ये है कि मतलब जो कॉलेज का अगर आप कर सके तो मतलब क्या उसका लोकेशन है थोड़ा भेज दीजिएगा, क्योंकि इसमें इजी होता है हावड़ा से जाने तक। तो वैसे मैं और कैन यू डू मी अ फेवर? है मैडम? हाँ एक फेवर करो, मुझे लोकेशन भेज दो ना ग्रुप में, ताकि जो बोलपुर से आ रहे हैं उनको हेल्प हो जाए। ओ अच्छा, कॉलेज का लोकेशन, ठीक है ठीक है। हाँ हाँ भेज दो। अच्छा मैडम, बाय हेलो हैव लंच। हेलो ओके मैडम। हाँ एक सेकंड, बाय हाजर। ओके साइबर हॉस्पिटैलिटी का आज मैं भेज रही हूँ, ठीक है? तो आपका सौरभ नाम है, तो साइबर हॉस्पिटैलिटी का जब मीटिंग हुआ था तो आपने अटेंड नहीं किया तो सौरभ? तो सर उससे पहले आपने रिज्यूमे दिया है, हाँ उसके बाद में थोड़ा किया। कुछ रिप्लाई भी नहीं किया ग्रुप में, तो इसलिए कोई बात नहीं, मैं आपको इंक्लूड कर दूंगी, ठीक है? नहीं अभी उसका डिसाइड नहीं हुआ है, दैट विल बी अ वर्चुअल इंटरव्यू। जो साइबर का है ना वो वर्चुअल होगा, ह्यूमैनिटी का फेस टू फेस होगा, कैंपस पे। टाइमिंग बता देंगे वो लोग आज कंफर्म करके। ये इंटर्नशिप नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल आएगी, मैं भेजती हूँ। करना इंटर्नशिप। ओके हाँ जी
ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तीन रिप्लेसमेंट टॉक होगा विद शॉर्ट Q&A सेशन एंड दूसरा होगा MCQs। मुझे क्या पता मैम कंप्यूटर में होता तो इलैबोरेटेड वे में उन्होंने भी नहीं बताया। मैम बताया हाँ, एक सेकंड गाइस, एक बताया नहीं कि ओवर द पेपर होगा या ऑन कंप्यूटर होगा, ये नहीं बताया। तो बेसिकली मुझे लग रहा है कि अगर ये नहीं बताया तो दे विल बी प्रिपेयरिंग फ्रॉम देयर साइड, ठीक है, कि पेपर में ही करवाएंगे ये, वो लोग खुद प्रिपेयर करके लाएंगे, हो सकता है, ठीक है। बी प्रिपेयर्ड, कंप्यूटर में हो पेपर में हो जैसे भी हो। ये जो आपका स्पेशलिटी होगा ना, जैसे पाइथन, DSA, ये सब उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे उसमें, वो सब पूछा जाएगा। 22 क्वेश्चन रहेंगे, 45 अच्छा मैडम, सेकेंड राउंड में अगर पास हुए तभी तो फाइनल में जा पाएंगे ना? अच्छा यस, 22 क्वेश्चन रहेगा, 45 मिनट्स। मैम बोल रहे थे जो वो लोग का मतलब रिक्वायरमेंट बोल दिया जो इतना रिक्वायरमेंट है ना, कुछ बोला नहीं मैम। ऐसा कुछ नहीं बोला है। ठीक है मैम, थैंक यू। आप कौन से ये एक्सपर्टीज किया है? पाइथन है ना? हाँ तो ठीक है, उस पर पकड़ रखो ना, ठीक है। जैसा इंट्रो बताया उस टाइप से इंट्रो दो, ठीक है। जो आप इंट्रो में बोलोगे ना उसी से आगे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर आल्सो हाई चांसेस कि उनको क्या एक्सपेक्टेशन है आप लोगों से, ठीक है। अगर उनको SQL जानना है तो उससे भी पूछ सकते हैं कि आपको इसके बारे में नॉलेज है क्या। अगर नहीं है तो ना बोलो, है तो उसको आगे कंटिन्यू करो, ठीक है। वहां पे आप इस तरह से पॉजिटिवली बोल सकते हो कि आई एम नॉट एसोसिएटेड विद SQL बट आई एम लर्निंग पाइथन, ठीक है, इस तरह से बोल सकते हैं, ओके। नहीं, वर्चुअल कराऊंगी ताकि आप लोग को इतना आ जा करके ज्यादा मैं उतना टॉर्चर नहीं करना चाहती। धूप कहाँ से लेट हो गया। गाइस, क्या डेडिकेशन है, सी गाइस, डेडिकेशन लेवल। सिट सिट सिट, मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। ओके, ठीक है, बस इतना ही था और परसों मिलते हैं 2 बजे। ठीक है मैम, थैंक यू। थैंक यू गाइस। और जो भी ग्रुप में भेजूंगी प्लीज उसको गो अहेड करो एंड 1-1 मिनट का इंट्रो प्लीज मुझे भेज देना ताकि मैं इवैल्यूएट कर पाऊँ कहाँ गलती हो रही है, ठीक है। मैडम वो वॉइस में भेजूँ ना आगे वीडियो करके? वीडियो वीडियो अच्छा अच्छा, यस, ओके, ठीक है। फॉर्मेट में भेज दूंगी व्हाट्सएप पे, ठीक है, ग्रुप में। उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग इंट्रो एक शूट करो फोन पे 1 मिनट का और उसको भेजो ताकि मैं थोड़ा देख पाऊँ कहाँ करेक्शंस करने हो सकते हैं, ठीक है। बात यह है कि कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हाइक करना पड़ेगा, HR के सामने आप लोग नर्वस ना हो जाओ, इसलिए ये प्रैक्टिस करवा रही हूँ। कीप मैम योर अच्छा फोन लग लाइक रहा है ये दिस, वाला, नॉट क्योंकि ये डोंट फोल्ड लाइक दिस, ओके ओके। मैम। आई डोंट नीड अ ब्लॉगिंग थिंग। ऐसे रखो कहीं पे अच्छे से स्टैंड करके, ऐसे रखना, ठीक है। उसके बाद बैठ के आराम से अपना इंट्रो दो, ठीक है। ठीक है, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। ये हम लोग तो हाँ, बोलपुर का यूनिवर्सिटी से है, तो हम लोग का पहले भी हुआ है, उन्होंने ऐसा सपोर्ट कभी हम लोग को नहीं मिला, तो ये सपोर्ट दे रहे हैं इसके लिए बहुत 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 थैंक यू मैम। यार ये मैंने हम लोग पहले को भी कुछ बोला है, आई वांट यू गाइस टू बी प्लेस्ड इन लाइक बेस्ट जगह पे, ठीक है। और मैं इस चीज के पीछे इसलिए एफर्ट कर रही हूँ क्योंकि दिस कंपनी इज वेरी प्रॉमिसिंग। मैं नहीं चाहती कि आप लोग ये लूज करो, ठीक है। सो ओके मैम। यस, एज अ TPO इट्स माय जॉब बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये मेरा पैशन है। आप लोगों से मैं कनेक्ट कर रही हूँ, आप लोगों को एक सही जगह पे पहुंचाना इज माय पैशन। ओके मैम, सो मैम आई एम सौरभ बोला। रियली थैंकफुल कि आप लोग इतना कनेक्ट कर पा रहे हो मेरे से, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है ना। आई एम पहला रियली दिन मैम, थैंकफुल। ये जो पहला दिन कुछ ह्यूमैनिटी है, टेक्निकल इशू प्लीज के लिए बैक मैं ऑन हम प्लीज। ज्वाइन नहीं हो पाए।
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जस्ट मेक श्योर कि जिस दिन इंटरव्यू हो उस दिन आ जाओ आप लोग आराम से, ठीक है? हाँ मैम, जो वो हम सब आपको लोग बारे में आपस में बोले, कोऑर्डिनेट कर लेना जो भी बोलपुर के हैं, ठीक है एंड मैम। मेक इट अच्छे से। ऑफिशियली वो वाला मैम जो बोले एक बार दे दीजिएगा तो आप अच्छा मुझे होगा। मैसेज करो ना कि क्या ठीक है, करना है, ठीक है? ठीक है ओके, मैम, ठीक, ठीक है मैं मैम, करके भेज दूंगी। मैम ठीक है और एक मैम। क्वेश्चन था रिगार्डिंग कि ये आपको मतलब पता नहीं है, मतलब आप बोल सकते हैं कि क्या कुछ वो लोग मतलब बोले हैं कितना लोगों को हायर करेंगे, ऐसा कुछ बातें हुआ है? इट जस्ट फॉर इज द अ स्टार्टअप क्यूरियोसिटी आई कंपनी, वाज। इट इज अ स्टार्टअप कंपनी, दे कैन हायर लाइक इन बल्क। ओके अगर आप लोग सबका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो सबकी हायरिंग हो जाएगी। ठीक है ऐसा मैम। कोई नंबर गेम उन्होंने दिया नहीं है कि हम लोग 20 बंदों को हायर करेंगे या 30 बंदों को हायर करेंगे। दे कैन हायर इन बल्क। ये स्टार्टअप है, उनको बंदे चाहिए अभी। तो जस्ट आपका थोड़ा सा एफर्ट, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, थोड़ा सा प्रिपरेशन लग जाएगा ना, तो यू कैन इजिली क्रैक दिस। ओके, जस्ट थोड़ा सा सीरियस लेने की जरूरत है, दैट्स इट, उससे ज्यादा नहीं। चिल रहो लेकिन प्रिपेयर करो। मेरा क्या पता है, मैं जब कॉलेज में थी तो आई एम फ्रॉम कॉमर्स स्ट्रीम, ठीक है? तो उस समय मेरे थर्ड ईयर में ऑडिटिंग, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स सब था। तो मेरा जो एक वर्किंग पैटर्न क्या रहता है पता है, मैं जो बताया जाता है वो ठीक से सुनती हूँ, लेकिन एग्जाम के 2-3 दिन पहले प्रिपरेशन करती हूँ, मतलब करती थी, और अच्छे मार्क्स ले आती थी। ऑडिटिंग में आई वाज द टॉपर ऑफ माय कॉलेज, बस 2-3 दिन पढ़ के, दैट्स इट। वाह हाँ बोलो। मैम, खूब भालो। सो इट इज लाइक दैट। आप अगर सीरियसली कोई चीज को लेके बैठ रहे हो, आपके दिमाग में है, ऐसा नहीं रखना दिमाग में कि ये नहीं हुआ तो कोई और सही। अभी आपने इसके लिए फॉर्म भरा है तो फुल फोकस 100% इसी पे रखो कि इसको क्रैक करना है। इसको क्रैक करने से पहले सेकेंड अपॉर्चुनिटी के बारे में मत सोचना। वहां पे क्या होगा, आपके दिमाग में ये स्टोर हो जाएगा कि ये नहीं तो कोई और सही, ठीक है? दिमाग को समझ में आ जाएगा कि किया तो किया, ठीक है, नहीं हुआ तो भी सही है। वो नहीं घुसाना है यहाँ पे। दिमाग को यही बोलना है कि नहीं, यू हैव टू क्रैक इट, दिस इज योर लास्ट ऑप्शन, थिंक लाइक दैट। ओके, मैम जो क्वेश्चन ग्रुप में ये मेरा आया था इसी में से आएगा। अरे नहीं, दैट इज एन आइडिया। मैंने, देखो गाइस, मैं पहले बता दे रही हूँ, टेक्निकलिटी में क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे वो मुझे नहीं पता, बट मैं रिसर्च करके आज नहीं परसों मैं डिस्कस करूंगी कुछ क्वेश्चंस टेक्निकल रिलेटेड। तो लेट्स सी, उसमें से अगर कुछ पूछता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप लोग का जो एक्सपर्टीज है उसी से पूछेगा, जो पूछेगा, जो आप लोग पढ़ रहे हो ना उसी से पूछेंगे जो पूछेंगे, ठीक है? उसके अलावा और कहीं से कुछ नहीं पूछेंगे। तो अपने पढ़ाई वाला जो कोर है ना उसको स्ट्रांग रखना। बाई चांस आपका कम्युनिकेशन कहीं पे भी मिस्टेक हुआ तो मेक श्योर कि आप लोग एचआर के दिमाग में, या जो कंपनी आ रही है, फाउंडर्स आ रहे हैं, उनके दिमाग में एक इम्पैक्ट ऐसा छोड़ो कि ठीक है मेरा कम्युनिकेशन वीक है, ओके, बट मेरे पास नॉलेज है। अपने नॉलेज और एक्सपर्टीज को इतने अच्छे से इलेबोरेट करना ना कि वो लोग को लगे कि ठीक है, ओके, थोड़ा कम्युनिकेशन वीक है बट बंदा काम का है। ये उनके दिमाग में आना चाहिए, ठीक है? ओके गाइस। ओके मैम। ओके मैम। या ओके, थैंक यू चलो मैम। गाइस, गो एंड हैव योर लंच, रिलैक्स डाउन, एंड जब टाइम मिले तो थोड़ा प्रिपेयर करो। और एक शॉर्ट इंट्रो वीडियो मुझे भेज देना, मैं थोड़ा इन्फॉर्मेशन उसका भेज दूं उसके बाद, ठीक है? ओके, चलो, ओके, बाय। लेट्स मीट ऑन कौन सा दिन कर रहे हैं सौरभ? फ्राइडे। फ्राइडे, लेट्स मीट ऑन फ्राइडे 2 15। p.m. या 2 p.m. ओके मैम। ओके, चलो बाय, टेक केयर गाइस। मैं थैंक रखूं, करूं? ओके, बाय। समझा।